हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, निफ्टी 50 में आपको काफी बेहतरीन मोमेंटम मिला। मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का सीधे सीधे ब्रेकआउट दिया, लेकिन फिर भी लॉजिक में बहुत सारी चीजें समझने लायक है। सारी चीजों का हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। इन सारी चीजों को समझो। कुछ पॉइंट मैं आपके यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि ये मोमेंटम आपको मिला, ठीक है। काफी लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे मार्केट ने यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, सेलिंग कर लेते हैं, रेड कैंडल बनने लगी, अब मार्केट गिर जाएगा, बहुत ऊपर चला गया, या फिर यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं, या फिर यहाँ पे सेलिंग करने लगते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे अवॉइड करना चाहिए, उन सारी चीजों का हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। कुछ चीजें मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक एक पॉइंट को समझना। जैसे यहाँ पे पहली ही कैंडल रेड बन गई, आपको एक गैप अप ओपनिंग मिली, रिजेक्शन कैंडल देखने को मिली, अच्छी बात है। एक सिनेरियो आपको देखने को मिल रहा है। भाई, जब भी आपको ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिल जाए, या ज्यादा बड़ी गैप डाउन ओपनिंग मिल जाए, या बड़ी रेड कैंडल मिल जाए, बड़ी ग्रीन कैंडल मिल जाए, मैं आपको हमेशा ये कहता हूं कि इन चीजों से दूर रहो। पहले मार्केट को ऑब्जर्व करो, ये कर क्या रहे हैं। क्योंकि अगर गैप अप ओपनिंग मिली है, हो सकता है मार्केट गैप फिल करने आ जाए, पहली पॉसिबिलिटी। हो सकता है यहां से भी आपकी दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। भाई, प्रीवियस डे हाई पे मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर जाए, ये पहली पॉसिबिलिटी। या फिर इसका ब्रेकडाउन देके चल जाए, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। या फिर मार्केट गैप फिल करने आए नहीं, वहीं पे कोई प्राइस एक्शन बनाए, वहीं से मोमेंटम दिखा दे, या फिर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे दे। देखो, सेटअप अलग अलग है, पॉसिबिलिटी आपके लिए सारी अलग अलग है। तो बेहतर क्या होता है, जल्दबाजी में कुछ भी करने की कोशिश करोगे, कभी भी रिजल्ट नहीं मिलने का। इस चीज को ध्यान से समझो। जितनी अपनी ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाओगे, उतने क्वालिटी ट्रेड मिलेंगे और उतने बेहतर ट्रेड मिलेंगे। ऑब्जर्वेशन देखो यहां पे क्या है। भाई, मार्केट ने हमें ने देखा, एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी मार्केट ने, कोई बात नहीं। ऑब्जर्व कर रहे हैं हम मार्केट को, क्या सिचुएशन क्रिएट हो रही है। फिर बियरिश कैंडल बना दी, तब भी कोई बात नहीं। क्या सेलिंग का सिनेरियो बन रहा है? बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। एक तो ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग दे दी, बियरिश कैंडल बना रहे हैं। अगर इस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता, फिर से समझो, अगर मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे आ जाता तो पॉसिबिलिटी हो जाती कि हम एक रिस्क ले सकते थे प्रीवियस डे हाई तक। क्या ऐसी सिचुएशन बनी? नहीं बनी। इसका मतलब सेलिंग का तो सिनेरियो नहीं बन रहा। क्योंकि काफी लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मार्केट गिरने लगा, गैप अप ओपनिंग देके रेड कैंडल बना दी, गैप फिल करने जाएगा। उसका भी एक तरीका होता है ना, किस सिचुएशन पे गैप फिल करने जाएगा, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि यहां पे अगर हम इस 27 वाले एग्जांपल को दे, गैप अप ओपनिंग तो यहां पे मिली थी, बियरिश कैंडल बनी नहीं बनी, एक डोजी टाइप आपको यहां पे मार्केट ने दिखाई। भाई, अगर यहां पे बियरिश कैंडल बनती, मार्केट उससे नीचे आता, तो वो सिनेरियो बन सकता था सेलिंग का। लेकिन यहां पे क्या सिचुएशन बनी, मार्केट इस गैप को फिल करने जरूर आया, लेकिन यहां पे कोई बियरिश कैंडल नहीं थी। यहां पे बियरिश कैंडल थी। बियरिश कैंडल लालच देने के लिए बनाई जाती है, इसे एक तरह की ट्रैपिंग भी कहते हैं। उसी चीज को तो हमें समझना है। इसलिए सेटअप पे जितना फोकस करोगे, लॉजिक पे जितना फोकस करोगे, अपने प्राइस एक्शन पे जितना फोकस करोगे, अपनी ऑब्जर्वेशन पावर इस मार्केट में जितने ज्यादा बढ़ाओगे, उतने ज्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और उतनी ही क्वालिटी ट्रेड को आप पकड़ पाएंगे। तो ये जो रेड कैंडल बनी है, ये सिर्फ उन लोगों को लालच देने के लिए बनी है जो नहीं जानते कि मार्केट में अगर इस बियरिश कैंडल का ब्रेकडाउन आता, तभी सेलिंग का सिनेरियो बनता है, तभी मार्केट गैप फिलिंग करने के लिए जाता। ये सिर्फ एक लालच दिया गया है, एक बड़ी सी रेड कैंडल दिखा के, कि अब ट्रैपिंग होनी शुरू हो जाए। सिचुएशन समझे। मार्केट ने चलो यहां पे सपोर्ट लेना शुरू कर दिया, अब मार्केट ने कुछ चीजें हमें बता दी। भाई, ये चीज तो हमें पहले से पता था, प्रीवियस डे हाई भी हमें पहले से पता था, प्रीवियस डे क्लोजिंग भी हमें पहले से पता था, और प्रीवियस डे लो भी हमें पहले से पता था। ये भी सिनेरियो मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में डिस्कस किया है। अगर किसी ने देखा हो, जाके देख लें। यहाँ पे मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। अगर आपको यहाँ पे प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन मिलता, तब भी ट्रेड नहीं लेते हम। प्रीवियस डे क्लोजिंग के ब्रेकडाउन पे, क्योंकि नीचे सपोर्ट ये एकदम से सपोर्ट हो जाता, दोनों का ब्रेकडाउन मिलता, तभी हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती थी। ये सिनेरियो क्लियर होगा। नई चीज हमें क्या पता चल गई? ये पता चल गई ट्रेडिंग डे लो पता चल गया, ये पता चल गया ट्रेडिंग डे हाई पता चल गया। अब मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दिया, यहां पे मार्केट ने हमारे लिए एक सेटअप क्रिएट किया।
समझे मैंने क्या समझाया? यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप क्रिएट हुआ। अब ध्यान से अगर आपकी याद हो, अगर आपने मेरी बैंक निफ्टी वाली वीडियो देखी है हो, वहां पे मैंने आपके लिए कंपैरिजन किया था बैंक निफ्टी में और निफ्टी 50 में। मैंने ये समझाया था कि बैंक निफ्टी में मैंने ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट पे ट्रेड क्यों नहीं लिया, वहां पे कुछ एग्जांपल दिए थे। या फिर मैंने जब वहां पे नीचे एक पैटर्न बन रहा था ट्रेंगल वाले पैटर्न, चलो मैं आपको दिखाई देता हूं क्योंकि दोनों को समझाना काफी जरूरी है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगा लेता हूँ। देखो ये चीजें मैं कर रहा हूँ फायर्स में। फायर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मैं इसे इस्तेमाल करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे काफी फैसिलिटीज मिल जाती है। जैसे कि हम ट्रेड भी यहीं से ले सकते हैं सीधे, जो ये आपको प्लस दिखाई दे रहा है यहीं से अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने बाइंग सेलिंग के ऑप्शन आ जाएंगे। यहीं से एग्जिट कर सकते हैं, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने टारगेट को मॉडिफाई कर सकते हैं, एंट्री बना सकते हैं। इन सारी चीजों को हम ड्रैग एंड ड्रॉप ही करके कर सकते हैं और एक ही विंडो में कर सकते हैं। इसलिए मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने वाला हूं। मैंने अपना फंड भी इसमें डाल दिया है धीरे धीरे। तो अगर आप भी इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए अपना अकाउंट ओपन कराइए। और इस जल्दी मैं आपको इस पर डेमो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगा जिस दिन मार्केट ओपन होगा, अगर उस दिन मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि मैं सीधे ही आपको ट्रेड लेके दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस इंटरफेस का इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पे क्या फैसिलिटी मिलती है, सारी चीजें समझाऊंगा। सबसे बेहतर चीज कुछ बता देता हूं मैं आपको। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मान लो मुझे बैंक निफ्टी के सारे देखने हैं, भाई कौन सा स्टॉक क्या बेहतर है, तो मैं सीधा बैंक निफ्टी पे क्लिक करूंगा तो उसके सारे स्टॉक आ जाएंगे जितने भी है। यहाँ पे मुझे दिखा भी रहा है कि बैंक निफ्टी में कितने हैं, 13 है। अगर मुझे निफ्टी 50 के देखने हैं तो यहाँ पे देखो निफ्टी 50 का क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पता लग जाएगा कि भाई कौन सा स्टॉक अपोजिट चल रहा है, कौन सा पॉजिटिव चल रहा है, कौन सा ट्रेंड की डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सा हाई पे चल रहा है, किसका कितना वेटेज है। मैं यहीं से आइडिया लगा सकता हूँ कि सारी चीजों। फिन निफ्टी का देखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फिन निफ्टी के आ जाएंगे सारे। समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो पहले उस चीज को समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। यहां से मैं एक नया चार्ट ओपन कर लेता हूं। ये पॉपअप खुल गया, नया चार्ट आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हम कंपैरिजन कर लेते हैं। ओके, एक छोटी सी और सेटिंग कर लेता हूं मैं जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगा। यहाँ पे दो चार्ट लगा लेते हैं। इधर हम लगा लेते हैं निफ्टी 50 का, इधर तो लग गया निफ्टी 50 का, इधर लग गया बैंक निफ्टी का। अब मैं कर देता हूं इसका पॉपअप, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चार्ट आ गए आपके, और यहाँ पे जो चीज मैं समझाऊंगा उस चीज को थोड़ा सा गहराई से समझने की कोशिश करना, तब आपकी चीजें और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं। ओके, देखो कितना इजी है, आप कंपैरिजन भी सीधे सीधे यहीं पे कर सकते हैं। काफी बेहतरीन आपको सिचुएशन मिल जाएगी, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कल क्या समझाया था कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न मिल रहा है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट मिला और मुझे यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। ये मुझे फुल्ली बुलिश दिखाई दे रहा था, पॉजिटिव दिखाई दे रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड की अपॉर्चुनिटी देखी। और यहाँ पे हमारे ट्रायंगल पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा था और मार्केट प्रीवियस डे हाई पे भी सपोर्ट दिखा रहा था। सिचुएशन क्लियर होगी, ये मैंने आपको समझाया यहाँ पे। अब जब मार्केट यहाँ पे आपको एक मोमेंटम दे रहा है, ध्यान से समझो, यहां पे आपको ब्रेकआउट मिल रहा है। अगर कोई ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं ले रहा, सोचो समझो सिचुएशन को, तो मार्केट ने यहां पे इस लेवल को रिटेस्ट भी किया है और एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है। यहां पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है। साथ के साथ हमें यहां पे भी सिचुएशन दिखाई दे रही है कि बैंक निफ्टी में भी एक मोमेंटम देना शुरू कर दिया। भले ही हमारा बैंक निफ्टी में टारगेट है ट्रेडिंग डे हाई तक एक रेजिस्टेंस बन सकता है, हम ऐसा सोच के चल रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट मिला, या तो हम इसमें और क्वांटिटी ऐड करेंगे, या फिर अगर मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड करना शुरू कर दिया, अपना जो भी प्रॉफिट हाथ लगा वो प्रॉफिट लेके निकलेंगे। लेकिन यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे चुका है और साथ ही साथ एक रिट्रेसमेंट भी दिखा दिया है, तो उसने ये प्लस पॉइंट कर दिया। अब मैं आपको यहां पे क्या समझाना चाह रहा हूं, उस सिचुएशन को समझो कि जैसे हमने इसे ऑब्जर्व करके यहां पे अपनी ट्रेड को कंफर्म किया था कि अगर ये बुलिश हो रहा है, हो सकता है ये बैंक निफ्टी को भी अपने साथ खींच ले, हो सकता है, हम ऐसा सोच के चल रहे थे और उसी के अकॉर्डिंग हमने चीजों को प्लान किया था। ठीक वैसे ही मैं आपको यहां पे ये समझा रहा हूं कि जब हमें सिचुएशन दिखाई दे रही है कि मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट दे रहा है, हमने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग यहां पे एंट्री ली। उस सिचुएशन पे अगर मार्केट ने यहां पे कुछ रिट्रेसमेंट भी दिखाया और फिर से ब्रेकआउट दिया, तो ये आपको क्या सिग्नल दे रहा है? इसे हम पिरामिडिंग कहते हैं
कि आपने कुछ क्वांटिटी एक्स वाई जेड यहां पे ऐड की, फिर मार्केट ने आपको मौका दिया कि मार्केट आपकी डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, तो कुछ क्वांटिटी आपने यहां पे भी ऐड कर दी, और आपने जो अपना स्टॉप लॉस उठाया वो अगर आप यहां पे भी पुट कर देंगे तो तब भी आपको इतना प्रॉफिट हाथ लग जाएगा। इसे ही कहते हैं हम एक तरीके की पिरामिडिंग, कि आप इसमें क्वांटिटी किस तरीके से ऐड करते हैं, किस लेवल पे आप एडिंग करते हैं। तो वो चीज मैं आपको यहां पे समझाना चाह रहा था। दूसरा, जब ये सिनेरियो क्रिएट हुआ, यहां पे देखो मार्केट ने ट्रेडिंग डे हाई पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया और एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। वही सिचुएशन अगर आप देखेंगे, ये 12 बजे के आसपास ये सिचुएशन हुई, 12 बजे के आसपास ही हम यहां पे देख रहे हैं कि यहां पे भी आपको एक रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। तो बेहतर क्या है, अगर दोनों चीजों को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई ट्रेडिंग डे हाई पे ये भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है और यहां पे हमें भी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, बियरिश कैंडल दिखाई दे रही है, तो सिचुएशन क्या होती है, या तो अपनी कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर लो। देखो दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हम कुछ ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी डिस्कस कर रहे हैं। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे और रिलेट भी कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये लग रहा है कि आपके लिए काम के नहीं है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को कम कर देंगे। कमेंट करके बताते रहा करो कि आज कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया या फिर आज का अच्छा था एनालिसिस, क्योंकि उससे हमें एक आइडिया लगता रहता है। और वीडियो को भी लाइक करते रहा करो, क्योंकि अगर आप लाइक करेंगे वीडियो को तो उससे हमें और आइडिया लग जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है, तो हम आपको और चीजें एक्सप्लेन करेंगे टाइम की फिक्र ने करते हुए। तो हमने यहाँ पे क्या सिचुएशन देखी भाई, या तो अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लो पहली चीज, या फिर अपना हाफ प्रॉफिट बुक कर लो, या 50%, 75%, जो भी सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है मार्केट यहाँ पे मोमेंटम ले सकता है। वही पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे भी देख रहे हैं, हम दोनों को ऑब्जर्व करते हुए चलते हैं। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला जो कि मार्केट ने यहां पे मिला, या तो हम दोबारा से एंट्री ले सकते हैं, या फिर मार्केट पहले ही एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे चुका है, जो हमने यहां पे मान के चलो हमने 75% क्वांटिटी के साथ प्रॉफिट बुक कर लिया। मैं तो ऐसे ही करता हूं, जब भी मार्केट एक स्विंग बनाता है तो मैं उसमें एंट्री करता रहता हूं, या फिर अगले स्विंग पे अपने कुछ प्रॉफिट बुकिंग निकाल लिए, या फिर मार्केट ने फिर तो लंबे टाइम तक होल्ड करके, जैसे इस सिचुएशन पे 75% प्रॉफिट बुक कर लिया, और मार्केट में अगर 25% ही मेरी क्वांटिटी रह गई तो मैं उसे छोड़ देता हूं। क्योंकि अगर मार्केट नेगेटिव भी आ गया तब भी मैं लॉस में नहीं आने वाला, क्योंकि कुछ प्रॉफिट मैं बुक कर चुका हूं। समझ में आ रहे हैं ना? तो मैं इस क्वांटिटी को पड़े रहने दूंगा, मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जब ये मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलेगा तो मेरा जो स्टॉप लॉस कहीं यहां पड़ा होगा मैं उठा के यहां ले आऊंगा, क्योंकि एक स्विंग मेरे लिए ये बन चुका है, यहां पे मैं अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर दूंगा। समझ में आएगा? और उस छोटी सी क्वांटिटी को पड़े रहने दूंगा, जिससे कि मेरे प्रॉफिट में और इंक्रीमेंट आएगा। सिचुएशन समझ में आए किस तरीके से आपको सिचुएशन को ऑब्जर्व किया जाता है? फिर से देखो, फिर जो ये सिचुएशन क्रिएट हुई, वही सिचुएशन आपको यहां पे दिखाई दे रही है कि मार्केट ने फिर से रिजेक्शन लेना शुरू कर दिया। तो मार्केट आपको बता देता है कि कहां पे आपको मार्केट से निकलना है, जितना ऑब्जर्व करोगे। और यहां पे आप सीधे सीधे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, आप चार चार्ट को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे चार का सिलेक्शन करोगे तो चार लगा सकते हो आप, चार लगा दिए, चार को ऑब्जर्व कर लो एक साथ। इसलिए मैं कह रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक फायर्स में अपना अकाउंट ओपन नहीं किया है, जल्दी से जाइए अपना अकाउंट ओपन कीजिए। एज ए ट्रेडर इन्वेस्टिंग के लिए आप जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए जल्दी मैं आपको इसका डेमो भी प्रोवाइड करूंगा, तो वहां पे और डिटेल में इसके फीचर्स को समझेंगे। वापस वहीं पे आते हैं। तो सिचुएशन आपको समझ में आ गई। साथ के साथ यहाँ पे हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई। ट्रेडिंग डे हाई का सीधा सीधा हमें मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है। अगर आप नहीं जानते ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट क्या है, तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी 4 दिन बचे हुए हैं। ये 25% का ऑफर लाया गया है और ये जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। केवल 4 दिन बचे हैं। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्सपायर्स इन 4 डेज। जैसे आप इस पे अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ये 25% का ऑफर है ये सीधा सीधा आपके लिए एक्टिवेट हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन सभी सेटअप को समझना चाहते हैं, प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना होता है, टारगेट का क्या होना चाहिए, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया है, तो आप जाके इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं और इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को समझ सकते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट डे का डिस्कशन करते हैं, यानी कि कल का डिस्कशन करते हैं क्या क्या हमारी सिचुएशन रहेगी। अब हमें एक चीज तो दिखाई दे रहा है कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई लगा चुका है। ठीक है, यहां से मार्केट गिरा था, फिर वापस आया था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की थी लेकिन दे नहीं पाया था, फिर से गिरा था। तो यानी कि ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था। ये पहली बात हमें समझ में आ रही। मिल चुका है इसका ब्रेकआउट।
अगर रिवर्सल बना तो अगला सपोर्ट भी हमारे लिए यही बनेगा। तो ऐसे सपोर्ट में क्या होता है, देखो देने को मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे कोई बात नहीं, हम अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं और फिर देखते हैं कि वहां पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम नए मोमेंटम को डिसाइड करते हैं। सिचुएशन समझ में आए? आइए अब सिनेरियो समझते हैं। अब जब तक मार्केट इसका हाई का ब्रेकआउट नहीं दे देता, किसके हाई का, 28 के हाई का, जो कि हमारे लिए प्रीवियस डे हाई रहेगा, तब तक हम इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप भी हमारे लिए सीधे सीधे एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक वैसे ही नीचे आप देखेंगे ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है 18,950 का, जब तक आपको ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता तब तक आपको सेलिंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और जो आपके लिए सपोर्ट बनेगा इस वाले जोन में बनेगा। देखो जो पहले 19 को रेजिस्टेंस देखने को मिला, 16 को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला, 20 को देखो रेजिस्टेंस देखने को मिला, 21 को आप देखो रेजिस्टेंस देखने को मिला, 22 को देखो आप रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर से मार्केट वापस यहीं पे आया, तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा नीचे की तरफ। सिचुएशन क्लियर होगी? यानी कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट होने देना है और 1980 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला तो 19120 आपके लिए अगला रेजिस्टेंस। ठीक वैसे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन में आपको 18,950 का ब्रेकडाउन होने देना है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन ये बनेगा। ठीक है, 18,880 के अराउंड। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे देखना है क्या प्राइस एक्शन, मार्केट बाउंस कर रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे, अगर ब्रेकडाउन दे रहा है तो हम यहाँ पे फिर से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। वहीं पे मान के चलो अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिलती है, उस सिचुएशन पे आप क्या करेंगे भाई? अगर जैसे आज आपको ज्यादा बड़ी, यानी कि आज से मतलब 28 को आपको एक ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिली, तो आपने प्राइस एक्शन को देखा, मार्केट को ऑब्जर्व किया। ठीक वैसे अगर यहाँ पे भी ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग मिलती है तो पहले प्राइस एक्शन बनने देंगे और देखेंगे कि मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देगा या फिर ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देगा, या फिर उसी के बीच घूम के अपना कुछ टाइम स्पेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले थे 23 26 को, तो साइडवेज मोमेंटम को हम अवॉइड करेंगे। ज्यादा बड़ी गैप अप ओपनिंग में हम प्राइस एक्शन बनने का इंतजार करेंगे। अगर नॉर्मल प्रीवियस डे हाई के आसपास ही आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो यहाँ से हमारा सेम वही सेटअप काम करेगा, जैसे फ्लैट ओपन होकर मार्केट मोमेंटम कर रहा हो तो प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप ही आपके लिए काम करेगा और आपके लिए रेजिस्टेंस जोन वही रहेंगे। ठीक वैसे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है तो हम पूरा फोकस इस लेवल पे कर देंगे, इस लेवल से कितनी दूर और कितने पास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल रही है, ये डिसाइड करेगा हमारा ट्रेड। क्योंकि अगर इसी लेवल के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल गई और मार्केट ने बुलिश कैंडल बना दी, तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस कर लेंगे। कंसीडर करेंगे कि मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट ले गया और इसके ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर कहीं मार्केट ने यहीं पे ही 18,950 के अराउंड ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी और मार्केट उस बेयरिश कैंडल बनाई, बेयरिश कैंडल से नीचे चला तो सपोर्ट लेवल फिर से यही बन जाएगा। तो ये डिपेंड करेगा कि इस लेवल से आपकी कितनी दूर गैप डाउन ओपनिंग हो रही है, कितने पास गैप डाउन ओपनिंग हो रही है। अगर इसी लेवल के आसपास गैप डाउन ओपनिंग हो रही है तो सेलिंग को अवॉइड करेंगे जब तक कि इसका ब्रेकडाउन नहीं मिल जाता। बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे अगर बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनता है। मार्केट गैप फिलिंग के लिए भी जा सकता है, इस सिचुएशन को समझ के चलेंगे। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल इतना ही। तो आपको क्या काम करना है, पहला काम, अगर आपका फायर्स में अकाउंट नहीं है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप इन सेटअप को सीखना चाहते हैं, फिलहाल 25% का ऑफ चल रहा है, 4 ही दिन बचे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।